प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय का पेपर लेकर के आए हैं और ये बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रहने वाला है। बोर्ड परीक्षा 2026 में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछेगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 के लिए, जो 2026 में आपके प्रश्न में आएगा, पेपर में आएगा, वही सब हम आप सबके लिए छाट करके लेकर के आए हैं। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, तुरंत कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। और साथ ही और भी विषयों की तैयारी के लिए अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको कक्षा 10 के सभी विषयों के पेपर की तैयारी कराई जा सके, आपको सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी हाई स्कूल का पेपर है। वार्षिक परीक्षा 2026, समय 3 घंटे, पूर्णांक 100। तो ये पेपर हमने स्वयं से बनाया है आप सबके लिए, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 में, वही सब आप सबके लिए लेकर के आए हैं। चलिए, खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न। आपका सारा प्रश्न हल सहित रहने वाला है। वीडियो को बस आपको पूरा दिखना है, बस सो जाना है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मनुष्य बनो कविता में कविता के कवि हैं कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, नमक का दरोगा के लेखक हैं। तो नमक का जो दरोगा है, इसके लेखक हैं आपके प्रेमचंद। ये आपके चारों ऑप्शन है, उनमें से जो सही होगा वह आपका प्रेमचंद है। आपका तीसरा, झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं। तो इसका उत्तर है बी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 4, तोप कविता में कवि ने तोप को किस प्रतीक बनाया है? तो ये आपका उत्तर है शक्ति और अहंकार का, ठीक है। तो ये बताया है शक्ति और अहंकार का। आपका 5वां है, सत्य के प्रयोग किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य का प्रयोग जो कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, लखनवी अंदाज में किस शहर की संस्कृति का चित्रण है? तो इसका उत्तर है लखनऊ का। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 7, बाल गोविंद भगत का पेशा है। तो इसका उत्तर है खेती। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम की नाम किस प्रकार की रचना है? तो इसका उत्तर है सी व्यंग। प्रश्न नंबर 9, गीत का सार का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका उत्तर है कर्मयोग। प्रश्न नंबर 10, मैं क्यों लिखता हूं के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, या फिर अज्ञेय, या फिर मन्नू भंडारी, या फिर रेणु। तो इसका उत्तर है अज्ञेय। तो आई होप कि आपको वो सब प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं हिंदी के। मनुष्य बनो कविता का मूल संदेश लिखिए। तो इसका उत्तर है कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों से मानवता सिद्ध करनी चाहिए। वह दूसरों के दुख सुख में सहभागी बनो और सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाएं। तो छात्रों, ये जो प्रश्न उत्तर देख रहे हैं आप, ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या में भी ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप इसको ऐसे बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आगे का प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य भाव बताइए। तो इसका उत्तर है कहानी ईमानदार दरोगा वंशीधर की है, जो रिश्वत न लेकर सत्य और न्याय का मार्ग अपनाता है। यह रचना ईमानदारी की विजय का संदेश देती है। 3,
तोप कविता में कवि का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने निर्जीव तोप को मृत प्रतीक बताया है, उसके सामने जीवंत मनुष्य और विचार की श्रेष्ठता दर्शाई गई है। संदेश है कि अहंकार व्यर्थ है, सच्ची शक्ति मानवता में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, वे ईश्वर भक्त, कर्मनिष्ठ, दयालु और परिश्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने समाज सेवा और धार्मिक जीवन में संतुलन रखा। प्रश्न नंबर 5, झांसी की रानी कविता का भावार्थ बताइए। उत्तर, कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई से बाई के साहस, त्याग और देशभक्ति की गाथा कही है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। आपका आगे का प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो सत्य के प्रयोग में गांधी जी के जीवन दर्शन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने जीवन में सत्य, अहिंसा और आत्म संयम को अपनाया है। उन्होंने परिस्थितियों में सत्य को सर्वोपरि माना है। वे मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने प्रयोगों के माध्यम से नैतिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल ने लखनऊ की संस्कृति को कैसे चित्रित किया है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने लखनऊ की तहजीब, भाषा, वेशभूषा और व्यवहार की विशिष्टता को जीवंत किया है। लखनवी समाज की नम्रता, हंसमुखता और सभ्यता इस रचना की विशेषता है। आपका खंडतः संदर्भ से व्याख्या, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से ली गई है। ठीक है। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और देश प्रेम की अद्भुत गाथा कही है। उन्होंने पुरुषों की तरह वीरता से युद्ध किया। उनका पराक्रम राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। भावार्थ, यह पंक्ति रानी की अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, इसको भी देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1989 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है और साहित्यिक योगदान। प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। उन्होंने कविता, नाटक और कथा साहित्य को समृद्ध किया। छात्रों, जो हमने निबंध या ये जो जीवन परिचय हमने लिखा है, ये आपको काफ़ी ही छोटे व सरल शब्दों में लिखा है, जिससे कि आप इतना लिख करके उनके बारे में और कुछ पढ़ करके आप बना के लिख दीजिए। इतना भी लिख देते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन ये आपका कुछ वर्ड में बोला रहता है तो आपको उस हिसाब से भर लेना है बना करके। ठीक है। तो इनका जो निधन है 15 नवंबर 1973 को हुआ है। ठीक है। विशेषता, उनकी भाषा कोमल, भावनात्मक और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। क्लियर हो गया। अब आते हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म संवत 1554 से 1532 ईस्वी, राजपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। योगदान क्या है? तुलसीदास जी ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने राम के आदर्श चरित्र को लोक भाषा में अमर किया। इनका निधन कब हुआ? निधन 1680 से 1623 ईस्वी में। विशेषता, उनकी भाषा सरल, मार्थिक और लोक जीवन से जुड़ी है। क्लियर हो गया। अब आपका आता है कुछ मुहावरे। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा, मुंह की
खाना यानी पराजित होना, नाक काटना यानी अपमान होना, बाप के तत्सम तद्भव अग्नि का होता है आग, मृत का होता है माँ, बालक का बच्चा। अलंकार पहचानिए। सूरज ने हंसकर धरती को चूमा, तो ये आपका अलंकार है। मानवीकरण। वाक्य भेद बताइए। राम मंदिर गया और पूजा की, तो इसका उत्तर है संयुक्त, ये वाक्य है, ये आपका वाक्य जो है वह संयुक्त वाक्य है। संज्ञा के भेद दीजिए। संज्ञा के भेद हैं उत्तर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ये सब क्या हैं? ये आपके संज्ञा के भेद हैं। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि और भी कोई प्रश्न आपको हल से चाहिए होता है तो फिर आप हमें कमेंट में बोल दीजिए। धन्यवाद।